नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं सुपौल ज़िले में और सुपौल शहर में हैं और महावीर चौक स्थान है, यहीं पे है। करीब के शाम के 8 बज रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं सुपौल का। अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो सुपौल संसदीय क्षेत्र भी है और इसके बाद नेपाल यानी कि दूसरा देश भी, इस सीमा भी इसी बिहार की जो सीमा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसी ज़िले से होकर गुजरती है। नेपाल आगे जब जाइएगा तो आपको नेपाल होगा, बगल में कोसी नदी बहती है और कोसी नदी से इन तमाम कई क्षेत्र जो हैं जो बाढ़ प्रभावित भी हैं और यहाँ मक्का से लेके अन्य फसलों की खेती, गेहूँ और तमाम फसलों की खेती होती है। लेकिन आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से इस बार चुनावी मिजाज क्या है, इस बार लोकसभा चुनाव को लेके और अपने सांसद को लेके क्या कुछ सोच रहे हैं इस सुपौल जिले के लोग कि इस संसदीय इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। क्या रहेगा मुद्दा इस बार? कहाँ सुपौल से ही है? नहीं, हम दूसरे जगह से हैं। कहाँ सुपौल जिला के नहीं है सुपौल जिला का। तो क्या इस बार रहेगा मुद्दा चुनाव में? चुनाव में क्या रहेगा? कंफ्यूज है बेचारे कि क्या मुद्दा रहने वाला। ये कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा सुपौल के लिए और सुपौल में कितना कुछ विकास हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी रूप लिया है यहाँ पे? अच्छी है, रूप तो अच्छा लिया है, अच्छा काम हो रहा है, विकास हो देश का, यही सबसे बढ़िया रहेगा और क्या। अच्छा, तो क्या कुछ नया हुआ है सुपौल में? क्या कुछ खेती में या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में क्या यहाँ से हो रहा है कि विकास हो रहा है, पुल बन रहा है बकोड़ में, सुपौल जिला में, ये सब अच्छा काम हो रहा है, रोड पे अच्छा बन रहा है। युवाओं के लिए क्या कुछ नया हुआ है सुपौल में? देखिए, युवाओं के लिए अभी के वर्तमान समय में बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी जहाँ तक बिहार का बात रहा तो बिहार में बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव जी बिहार में आए हैं, जिस हिसाब से तेजस्वी जी मतलब कुछ दिनों के लिए बिहार में आए हैं और शिक्षा के क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, जिस भी क्षेत्र में जिस भी फील्ड में हम जाते हैं हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और केंद्र के लिए बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। केंद्र के लिए बीजेपी सरकार बढ़िया है। केंद्र के लिए बीजेपी सरकार और बिहार के लिए आरजेडी का होना अति आवश्यक है। नीतीश बाबू अच्छे नहीं हैं? नहीं, एक हिसाब से नीतीश बाबू भी अच्छे हैं, लेकिन समय के अकॉर्डिंग, समय के साथ चलिएगा तो अभी के समय में समय के अकॉर्डिंग तेजस्वी बाबू को आना अति आवश्यक है। तेजस्वी बाबू को आना विधानसभा चुनाव के लिए कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं सर, क्या मिजाज रहेगा इस बार सुपौल के लोगों का? सुपौल का तो वही जदयू बीजेपी गठबंधन। जदयू से ही सांसद भी है। कौन सांसद है आपके यहाँ? वही दिलेश्वर कामत। काम कितना हुआ है? केंद्र की कितनी योजनाएं यहाँ पे? अच्छा हुआ है, काम अच्छा हुआ है। सांसद कोष से अभी तक तो धरातल पर किसी भी प्रकार का काम नहीं नज़र आ रहा है। जो भी काम अगर अभी सुपौल लोकसभा हो, सुपौल विधानसभा के अंदर हो, तो सुपौल विधानसभा के अंदर हमारे जो स्थानीय विधायक हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, वर्तमान में अभी बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनके द्वारा बिहार से में एक अलग ही पहचान सुपौल को दिया गया है। क्योंकि पहले सुपौल के सुदूर क्षेत्र के देहात के लोग अपना ज़मीन संबंधी काम कराने के लिए सहरसा जाते थे, उनके लिए सुपौल में व्यवस्था करा दिया गया है। तो जिस किसी भी मद का कार्यालय हो, वो सभी चीज़ बिहार सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि हमारे स्थानीय विधायक हैं, उनके तरफ से सब कुछ किया गया है। मगर सांसद कोष से अभी तक धरातल पर कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है। धरातल पे अच्छा, कोसी तटबंध के अंदर भी तमाम लोग हैं, गांव हैं, बड़ी कहीं ना कहते हैं कि सरकार की योजनाएं पहुंचती नहीं, उनके लिए क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए, ऑलरेडी हम लोग शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, सरकारी सेवा में से हम लोग सरकारी सेवा में हैं। सुबह को 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे आना, सुदूर देहात हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जो कि धरातल पर देखेंगे कि क्या काम हुआ। अभी एक काम धरातल पर नजर आ रहा है जो कि बिहार सरकार के योजना से है, बकोड़ टू भेजा, भारत में सबसे लंबा पुल। इसके लिए मैं बिहार सरकार को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके तरफ से इस सीमांचल और मिथिलांचल को एक करने का काम बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा पुल, करीब 12-12.5 किलोमीटर लंबा पुल, एशिया का एक कहा जाए तो बहुत बड़ा पुल बनाया जा रहा है इसी सुपौल में। और कहीं ना कहीं जो दरभंगा की दूरी है वो कम हो जाएगी। अब दरभंगा 70 किलोमीटर की दूरी
दरभंगा जाने वाले के लिए 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। नेपाल सटा हुआ है सुपौल से, जी। तो कितना स्थिरता है, कितनी सुरक्षा है, क्या कुछ है, कभी रहता है, कितना सीमाओं की सुरक्षा है, या यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में कितना काम हुआ है सुपौल में? मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? काम तो देख रहे हैं सर, मिला जुला के सही हुआ है सुपौल में और हो रहा है और आगे भी सही होगा। किसकी सरकार रहेगी लोकसभा चुनाव में? किसका मिजाज है, दिख रहा है? हमारे विचार से नीतीश सरकार रहना चाहिए। नीतीश सरकार तो एनडीए के साथ जुड़ी हुई है ना। 1 मिनट सर, 1 मिनट। फोन आ गया आपका, चलिए। तो एक सुपौल के लिए किया है कि यहाँ पे सुपौल में अब जो है चाय की खेती को लेके भी बातें हो रही है। कुछ इलाके चिन्हित भी किए गए हैं चाय की खेती को लेके कि चाय की खेती रहेगा। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी है, तमाम लोग हैं। सुपौल से ही हैं आप लोग? नहीं जी, कहाँ से हैं? हम केदली से हैं, नवट्टा से। नवहट्टा से। ये सहरसा में पड़ता है क्या? जी, सहरसा में पड़ते, सहरसा जिला में पड़ता है। सहरसा जिला में। तो क्या देखते हैं, लोकसभा चुनाव है, कहीं से भी सहरसा से चल मधेपुरा संसदीय क्षेत्र आपका आया, तो क्या देख रहे हैं, कैसी सरकार आनी चाहिए लोकसभा में? सर जो विकास करे, जो अच्छा काम करे वो आना चाहिए हाल सर। के समय में कैसे देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल के लिए सर कुछ नहीं देख रहे, बस वैसे ही चल रहा है। हम तो ऐसे फिलहाल गांव में कम रहते, उतने माहौल नहीं समझ में है, बाहर रहते हैं। आप देखिए, पलायन वाली बड़ा स्थिति रहता है, चाहे सुपौल हो, चाहे सहरसा हो, चाहे मधेपुरा हो। हाँ कोई भी चीज़। आप भी बाहर कम करते हैं? जी आप भी बाहर ही। आप जी। कहाँ से हैं? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से हैं। तो सुपौल में क्या युवाओं की मांग होगी, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा तो हैं? ठीक रहेगा तो सब चीज़ अच्छा होगा। पढ़ाई क्या है आपका, किस क्लास में है अभी? 10th क्लास में। 10th में है। तो चलिए, अभी 10वीं की आप तो इस बार गए हैं ना, तो 10 बोर्ड देना होगा आप। बोर्ड की चलिए तैयारी करिए। और तमाम लोग हैं और कुछ लोग और हैं, तमाम लोग हैं, देख सकते हैं। तो ये पानी पूरी का भी देखिए, मोमोज पहुंच गया है बाज़ारों में, सब कुछ पहुंच गया है। और छोटे व्यापारियों की अगर हम बात करें, स्टार्टअप, तमाम चीज़ों की बातें हो रही हैं। क्या हाल है सर, कितना व्यापारी बाजार में ठीक ठाक है सब हालचाल सुरक्षा के मामले में? सब ठीक है। हैं? ठीक है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। रातों तक दुकान लगता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। क्या छोटे से आप कहीं ना कहीं बिजनेसमैन ही कर सकते हैं कि स्टार्टअप आपका है, तो क्या देख रहे हैं, मिजाज क्या है? ठीक है, मार्केट का सब आदमी भी ठीक है, सब कुछ। लोकसभा चुनाव का मिजाज में क्या देख रहे हैं इस बार, किसकी सरकार? इस बार बीजेपी का सरकार होगा। हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों? काम अच्छा किया है इसीलिए। काम अच्छा किया है, आपके क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है। सुपौल से ही हैं आप? जी। तो गाँव में कुछ है, विकास हुआ है गाँव में? बहुत सारा विकास हुआ है। अच्छा, गाँव में बहुत विकास हुआ। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है। ये सुपौल है, क्योंकि समय थोड़ा सा लेट है, रात के करीब करीब 8 से ज़्यादा का समय हो रहा है। तो हम साल भी हैं और एक उम्मीद यहाँ पे खेती को लेके जगी है, चाय की खेती को लेके तो बातें हो रही हैं। एशिया का सबसे बड़ा पुल भी बन रहा है, तो क्या दिखता है कि ये कितना सुपौल की ज़िंदगी को बदल सकता है या क्या कर सकता है? अभी तो ज़िले में तरह तरह की खेती का नया जो है प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि औषधि की खेती पहले से शुरू हुई, उसके बाद फिर रेशम की। तो अब चाय की बात कही जा रही है, कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं इस तरह की बात बता रहे हैं, लेकिन जब सरजमीन पर उतरेगा तभी जाकर के पता चलेगा कि रेशम और औषधि की कितनी जमीन पे उतरा है, क्योंकि आप तो बड़ा नज़दीक से देखते होंगे, हर चीज़ पे आपकी नज़र भी है। हाँ, कम ही है। बीरपुर क्षेत्र में औषधि खेती की है और सरायगढ़ में जो है साइड में रेशम की खेती की है। तो अभी जस्ट उसको कहा जाए कि प्रयोग के रूप में ही हो रहा है। कोसी तटबंध बड़ा हम लोग घूमे, तमाम चीज़ों को देखे, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का कहना है, कुछ गांव वाले तो कहे हम वोटें नहीं देंगे इस बार, इस तरह की उनकी मांग थी कि मंत्री जी आते ही नहीं है, कुछ योजना पहुँचती ही नहीं है। ये उनकी अपनी राय। कोसी तटबंध के बीच रहने वाले लोगों को लेके क्या है यहाँ की स्थितियाँ? कोसी तटबंध के भीतर रहने वाले लोग तो बाढ़ की विभीषिका झेलने के लिए मजबूर हैं ही। कि इसके लिए जो है सरकार की योजनाओं का जो घोषणा पहले हुई थी वो 100% लागू नहीं हुई, जिसका प्रतिफल भोग रहे हैं। ज़मीन के बदले ज़मीन, नौकरी, ये सब बातें कही जा रही थी जो पहले सुनते हैं तटबंध बनाने के समय कही गई थी। अब है क्या कि पुनर्वास की ज़मीन दी गई है पीड़ितों को बाहर, तटबंध के बाहर, लेकिन उनकी खेती की ज़मीन जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है वो तो तटबंध के भीतर है।
तो उसकी मजबूरी है वहाँ रहना, वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और यही कारण है कि उनको वो दुख झेलना उनकी मजबूरी बनी हुई है। तो जब तक उसका संपूर्ण समाधान नहीं हो जाता है तब तक उनको ये नियति बनी रहेगी। ये जो कोसी पूर्वी और पश्चिमी जब जो तटबंध बने उसके बाद स्थितियाँ और भयानक हुई या मतलब पहले से भी वैसी स्थितियाँ? ये तो हम लोग उस समय में नहीं देखे हुए हैं कि तटबंध, आपको लगता हो चीजें मतलब देखें? नहीं, हमको तो लगता है तटबंध बनने से स्थिति सुधरी है। तटबंध बनने से स्थिति सुधरी है। चुनावी साल भी है और यहाँ से एक मंत्री भी कैबिनेट में बिहार सरकार में हैं और उनको कहीं ना कहीं सुपौल के कहा जाता है कि जो बदलाव हुआ या निर्माण हुआ, एक नया सुपौल की बात हुई, उनमें उनका बड़ा योगदान रहा। क्या दिखता है? निश्चित रूप से है, काम करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान है यहाँ। अब अपेक्षाएं तो बहुत है, तो अपेक्षाएं बहुत है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो इसमें उसका कोई अंत नहीं है। किसी को भी अगर हम मानेंगे कि संपूर्ण रूप से कर दें तो हमको लगता है कि ये नहीं हो सकता है। हाँ, सवाल ये है बस कि संसद भी नहीं है कि पूरी तरह वो 100% खड़ा उतर जाएं लोगों की अपेक्षाओं पर। संसदीय क्षेत्र लोकसभा चुनाव है तो इस बार क्या देख रहे हैं, कैसा मिजाज है सुपौल का? अभी किस तरफ, किस पार्टी की ओर बदलाव वाली स्थिति बनेगी या मतलब उसी चीज को फिर से दोहराया जाएगा? अभी नहीं कहा जा सकता, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार पर निर्भर करेगा। अभी हाल के जो उम्मीदवार हैं वो उन पे उनकी विश्वसनीयता है, कायम है, दिखता है कुछ कम बना हुआ, कम हुआ? सामान्य है, इसको हम सामान्य है। और सुपौल जिले में है और सुपौल में औषधीय रेशम न जाने को तमाम खेतियों पर रिसर्च चल रहा है। साथ ही साथ अब चाय की भी बातें हो रही हैं कि चाय की खेती भी सुपौल के कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। वैसे तो किशनगंज चाय की खेती के लिए बिहार में जाना जाता है, लेकिन अब सुपौल को भी इस श्रेणी में लिया जा रहा है। अब देखना होगा, कृषि विभाग ने अपने दावे किए हैं कि इस क्षेत्र में कृषि चाय की खेती हो सकती है, लेकिन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।